नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आप सबके साथ अनु। आज हम अपने शो में एक बेहद खास और अहम विषय 2026 का पॉलिटिकल राशिफल को लेकर आए हैं और इस पर चर्चा भी करेंगे। नया साल 2026 की शुरुआत होने ही वाली है। हर कोई चाहता है कि आने वाला वर्ष राजनीति के लिहाज से कैसा हो, ये जान लिया जाए। तो आइए जानते हैं 2026 भारत की राजनीति के लिए कितना बड़ा साल होने वाला है। 2026 राजनेताओं के लिए कैसा रहेगा? क्या 2026 में भारत की राजनीति में बड़ा परिवर्तन आएगा? क्या 2026 में देश की दिशा बदल जाएगी? मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल हम जानेंगे। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विख्यात ज्योतिषाचार्य प्रतीक भट्ट जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि नया साल 2026 कैसा रहेगा और राशिफल क्या होगा, ये भी पॉलिटिकली बड़े बड़े जो लोग हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राज्य के जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनके राशिफल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिटिकल राशिफल 2026। तो पॉलिटिकल राशिफल शुरुआत करते हैं आचार्य जी, क्योंकि हम भारत की बात कर रहे हैं जी। 2026 में हम देखना चाहते हैं भाई कौन सा आदमी है राजनीतिक पॉलिटिकल वो शख्स जो बहुत ऊपर जाने वाला। अगर हम सबसे पहले भारत की बात करें तो भारत का भविष्य क्या देखते हैं 2026 में? देखिए, भारत की वृषभ लग्न उदय होती है जी। और अपनी ही राशि कर्क में चंद्रमा है और शनि योग कारक होके निश्चित तौर पर भारत को स्थायी रूप से तीसरी इकोनॉमी की तरफ ले जा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है मंगल की दशा। हमारा जो मुखिया होता है, देश का जो राजा होता है, या कह लीजिए प्रधानमंत्री, जैसे घर का राजा या घर का मुखिया होता है पिता, वैसे ही भारत देश के मुख्य पिता इस समय कौन है? नरेंद्र मोदी जी। उनकी दशा और भारत की दशा कदम ताल मिला रही है अनूप जी। ये निश्चित ये दर्शा रही है कि अभी भारत को और सीढ़ियां और पायदान चढ़ने हैं। तीसरी अर्थव्यवस्था तो सिर्फ एक छोटा सा पायदान है जो 26 के आखिरी और 27 की शुरुआत में हो जाएगी, जिसका प्लेटफॉर्म रेडी है। लेकिन उसके बाद अब भारत रुकेगा नहीं। भारत ऐसे स्वर्णिम काल में अपना गुजरने जा रहा है जहां से सिर्फ आप भारत की तरक्की, भारतवासियों के चेहरों पे मुस्कान और वर्ल्ड में हमारा नाम और वापस जगत गुरु का जो तमगा हमसे छीना गया था वेस्ट द्वारा, वो वापस वही हमें लाकर देंगे और वापस वही हमें वो ताज पहनाएंगे। क्योंकि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर सबसे ज्यादा दिलचस्पी जो है विपक्ष को होती है भाई कि प्रधानमंत्री जी क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले, नजरें होती हैं। तो विपक्ष को बहुत ज्यादा उम्मीदें तो नहीं पालनी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसके लिए एक बात कहूंगा आपसे, सूर्य का तेज शनि का अनुशासन, सूर्य का तेज शनि का अनुशासन, अभी काफी साल रहेगा मोदी का शासन। चले, इतनी बातों में तो शायद उनको भी समझ आ गया होगा कि भाई हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अगर हम 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो व्यापारिक रिश्ते रहे, क्योंकि व्यापार के लिहाज से बहुत अहम होने वाला है आचार्य जी, तो क्या हम माने भारत व्यापार के दौरान कहां जाएगा? अमेरिका की तरफ से देखिए एक तरफ बैन लगा हुआ है, तो क्या चीजें ठीक हो पाई? 2026 और 2027 अमेरिकन इकोनॉमी के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए खराब है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी की कुंडली में इस समय मंगल की दशा से वो चल रहे हैं। 2021 में शुरू हुई, 2028 तक रहेगी। उसके बाद राहु की महादशा 18 साल के लिए आएगी। तो आप ये मान लीजिए 25, 26, 27, 28 निश्चित तौर पर स्वर्णिम काल रहेंगे भारत के। मोदी जी की कुंडली साफ दर्शाती है कि अभी कोई आसपास नहीं रहेगा। भारत को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यूएस टैरिफ की वजह से। वो दिक्कतों से निजात मिल जाएगी 2026 में। उसकी वजह समझ लीजिए। 2026 का अनूप जी जब हम सम करते हैं 2, 2, 4 और 6, 4, 10, मतलब 1 के पीछे 0 भी लगा हुआ है, 10 आया है। तो मतलब 1 और 0 इन्फिनाइट है, मतलब इन्फिनाइट पावर देने जा रहा है एक को, सूर्य को। और मोदी जी का सूर्य कहां है? एकादश भाव में, दशमेश होके। दशम होता है अनूप जी किसी भी व्यक्ति का प्रोफेशन, नेम, फेम, करियर, और एकादश भाव होता है लाभ। लाभ करियर का हो सकता है, नेम का हो सकता है, फेम का हो सकता है, पैसे का हो सकता है, जमीन का हो सकता है। तो मोदी जी का दशमेश एकादश में बैठा है, सूर्य उसी का साल है 2026। तो मोदी जी का जो परचम है वो इतना जबरदस्त लहराने वाला है अनूप जी
कि पूरा संसार देखेगा। जो हमें गीदड़ भपकियां दे रहे थे, खासतौर से अमेरिका से ट्रम्प साहब, उनकी गीदड़ भपकियों का कोई असर नहीं होगा और चीजों में बड़ा बदलाव है। तो 2026 आप कह सकते हैं, 2017 में आपको पीछे ले चलता हूं क्योंकि मैं ज्योतिष तथ्यों के लिहाज से करता हूं। 2017 पीछे ले जाते हैं, बहुत गालियां दी गई नोटबंदी के लिए, लेकिन ये वही साल था जिसने आतंकवाद और पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी। ये वही साल था जब हमने जीएसटी रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया था और कहा था ये ब्लंडर है। आज उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी तीसरे नंबर की तरफ भाग रही है। हर साल हर क्वार्टर जीएसटी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो आप समझिए एक साइकिल है 1 से 9 की। 9 नंबर कंप्लीट हुए थे 2016 में। 17 आते ही मोदी जी ने बड़े डिसीजन लिए। अब 2026 फिर बड़े डिसीजन का साल है। ये मोदी का साल है, ये भारत का साल है, क्योंकि ये सूर्य का साल है। और आपसे ज्यादा कौन जानता है सूर्य के उपासक हम कितना होते हैं, क्योंकि आप जहां से आते हैं वहां सूर्य के बगैर दिन नहीं होता है, छठ के बगैर पूजा नहीं होती है। भगवान है तो सिर्फ सूर्य हैं, श्री राम हैं। तो सूर्य हैं, बिल्कुल बहुत बड़ी बात कही है। चलिए अगर हम देश के दूसरे सबसे बड़े शख्सियत जो राजनीतिक रूप से हैं, अमित शाह की बात करें, तो उनके बारे में भी आचार्य जी हम जान लेना चाहें कि 2026 अमित शाह के लिए, देश के गृह मंत्री के लिए कैसा होगा। देखिए, आप सबने तो ऑलरेडी मीडिया ने आप सबने चाणक्य का नाम दे रखा है जी, तो निश्चित तौर पर मैं ये कहूंगा शहंशाह अमित शाह। तो निश्चित तौर पर उनकी शहंशाहत बरकरार रहेगी। उसकी भी वजह समझ लीजिए जी। कन्या लग्न की कुंडली है, मुंबई में जन्म हुआ था, स्टॉक ब्रोकर से लेके प्लास्टिक के पाइप तक का काम किया है। स्टॉक ब्रोकर बुध, प्लास्टिक का पाइप केतु, अचानक सफलता। आप समझिए, स्टेट गवर्नमेंट में एक पावरफुल मंत्री थे, लेकिन वो रातों रात भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन जाएं और फिर इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े लोकतंत्र के गृह मंत्री। तो ये अमित शाह की कन्या लग्न का बुध का कमाल है। तो वो बुध खास तौर से जो उन्हें सपोर्ट दिखता है, सूर्य बुध परम मित्र, 2026 2019 रिपीट होने जा रहा है। जैसे 370 रातों रात हटा दी थी, 2026 में कोई ऐसा बड़ा फैसला होगा कि विपक्ष में हाहाकार मच जाएगा, विपक्ष धराशायी होगा। निश्चित तौर पर उनकी कुंडली दर्शाती है चौंकाने वाले फैसले लेने जा रहे हैं। एक प्रभावी लीडर के लिए तो वो सब जाने ही जाते हैं, लेकिन एक खास तौर से एक ऐसा लीडर जैसे कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, अटल जी हुए थे, उस तरह की छवि 2026 में उनकी बनने जा रही है। तो ये हम मान लें कि 2026 अमित शाह के लिए भी बहुत खास होने वाला है। बड़े फैसले देश तो के लिए जा सकते हैं। जी, मैंने कह दिया शहंशाह अमित शाह। इसके बाद कहने की शायद जरूरत ना पड़े जी। चले, हम देश के दो बड़े लीडर्स की तो बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है आचार्य जी कि हमें विपक्ष की ओर भी ध्यान देना चाहिए। हम अगर राहुल गांधी की बात करें तो जहां तक बाकी नेता हैं जो सत्ता पक्ष, वो मानते हैं कि राहुल गांधी जहां जाते चुनाव नहीं जीतते। 2026 क्या ऐसा लग रहा है राहुल गांधी के लिए कुछ शुभ हो पाए? तो बीजेपी तो उन्हें अपना सबसे बड़ा कैंपेनर कहती है जी अपने लिए जी। तो लेकिन अगर कुंडली पे आए तो देखिए उनकी कुंडली तो मजबूत है। आप सोचिए, सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं नहीं, आप मानेंगे बात। कुंडली मजबूत है, राहु दशम का है, और मैं कहता हूं अनूप जी, राहु 10 में दुनिया बस में। तो कुछ भी हो, बाप दादाओं ने राज किया, 4 से 14 तक कोई स्ट्रांग लीडर नहीं था, तब भी राज किया, और आज भी विपक्ष के मुख्य नेता के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं। नंबर 2 के नेता है भारत के लिए वो, जैसे जो अमित शाह का दर्जा वही उनका है, क्योंकि विपक्षी सबसे बड़े नेता है। तो राजयोग तो जीवन भर रहेगा अनूप जी, उसमें कोई शंका नहीं। अब आते हैं कुंडली पर। देखिए, अभी 2032 तक जी 2032 तक राहुल गांधी के लिए कोई स्कोप नहीं है। 2032 के बाद उनकी स्थिति बेहतर होगी, और आप कह सकते हैं कि उनका जिस तरह से हम उनको शायद सम टाइम लोग निग्लेक्ट और रिजेक्ट कर देते हैं, वो नहीं होगा। उनका नेग्लिजेंस और उनका रिजेक्शन दोनों खत्म होगा, और वो कोई ना कोई बड़ा पद पे अपनी सरकार वापस लाने में, लेकिन ये सब 2034 के बाद दिखता है, 32 के बाद दिखता है। राहु की महादशा आएगी, राहु जिसे ताड़े उसे कौन मारे, और जिसे राहु मारे उसे कौन ताड़े। तो मैं हमेशा कहता हूं, राहु की महादशा आएगी, और बड़े बड़े एक्टरों के, बड़े बड़े राजनेताओं के नाम नहीं लेंगे, तो ये सब होता है तो राहुल गांधी भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। राहु की दशा में उनका भी राजयोग शुरू हो जाएगा। हम अगर प्रियंका गांधी की बात करें आचार्य जी, बहन है, इस बार सांसद भी है वायनाड से, उनका भविष्य क्या कह रहा है 2026? देखिए, उनका भविष्य अच्छा है, लेकिन जो उनके सितारे हैं वो सही से सेट नहीं हो रहे हैं। जब वो आगे चलती हैं तो जीपीएस खो जाता है तो ये प्रॉब्लम है। वो राहुल गांधी के साथ भी हो रहा है कि परिवार में मुझे लगता है प्रियंका गांधी सबसे इंटेलिजेंट है आज की डेट में। अगर उनको आप आगे ले आएंगे तो यकीन मानिए कांग्रेस वापस संभल जाएगी। लेकिन क्या है कि एक इधर गया और जीपीएस बीच में रह गया, तो उस चक्कर में
कुछ भी अल्टीमेटली कंक्लूजन नहीं हो पा रहा है। यही समस्या है प्रियंका गांधी की कुंडली में भी, कि अपनी बात वर्चस्व से स्ट्रांग तरीके से रख नहीं पाती है। इस वजह से पार्टी में सुनी नहीं जा रही है। लेकिन अगर हमें और आपको, क्योंकि पूरा देश देखता है, इस चैनल को पूरा देश देखता है, तो ये बात अगर कांग्रेस समझ ले कि आप प्रियंका गांधी को थोड़ा आगे लेके आएंगे, इसमें कांग्रेस का भला है सबसे ज्यादा, और किसी का नहीं। अगर आप गुरुजी कई सारे उपाय बता रहे, जैसे कि आप भविष्य बता रहे हैं, तो क्या कोई उपाय भी है इनका भविष्य बेहतर करने के लिए? तो इनके लिए तो खास तौर से मैं प्रियंका गांधी जी के लिए खास तौर से कहूंगा, इन्हें रुद्राभिषेक हर महीने अपने घर में कराना चाहिए। उसी के साथ साथ हो पाए तो एक तेज अच्छा माड़िक पहने, जिससे ये राजनीति में जो उनका नेपथ्य में चली गई है, वनवास चल रहा है, वो खत्म हो जाएगा। चलिए, अगर हम उत्तर प्रदेश का रुख कर लें, तो योगी आदित्यनाथ आपको पता है बहुत चर्चा में भी रहते हैं। कहा यह जाता है कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी हैं। तो योगी जी का भविष्य क्या देख पा रहे 2026 में? तो उनके लिए तो पहले एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, सन्यासी व्यक्ति मंगल रण में, सूर्य प्रण में, सब योगी की शरण में। तो ये मान लीजिए आने वाला जमाना योगी का है जी। निश्चित तौर पर लोगों का साल होते हैं, समय होता है, योगी का जमाना चलेगा। और ये मैं नहीं कह रहा भाई, 99 के दशक से सांसद हैं, आज तक कोई हिला नहीं पाया। मुख्यमंत्री तो चलिए हुए, लेकिन हमेशा सर्वोच्च राजनीतिक पद पर रहे या नहीं रहे, हमेशा चर्चा में रहे या नहीं रहे। आज उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता है, लेकिन पहले भी पूर्वांचल के सबसे बड़े नेता होते थे। तो निश्चित मानिए कर्क लग्न की कुंडली उदय होती है। सूर्य का तेज, मैंने इसीलिए बोला, सूर्य का प्रण, मंगल का रण, सब योगी की शरण। निश्चित तौर पर यही होगा 27 का चुनाव। मैं अभी से भविष्यवाणी कर रहा हूं अनूप जी, पर खच्चे उड़ जाएंगे विपक्ष के। जो विपक्ष 22 और 24 के बाद उसका हौसला बंधा है, लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ शो होगा। ये ना कोई लेफ्ट ना कोई राइट, वन साइडेड, एक ही सेंटर, योगी आदित्यनाथ। इसमें आपका जो सेंटर है वो बहुत ज्यादा सेंट्रली हस्तक्षेप कर नहीं पाएगा। ये योगी का चुनाव होगा, जिसे योगी पूर्ण बहुमत से अपने दम से निकाल के लाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे केंद्रीय राजनीति में उनका दखल जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाला है। शायद विपक्ष को लग रहा होगा कि भाई क्या हो जाएगा हमारे साथ। इस बार तो हम बहुत जोश में हैं, क्योंकि हमने लोकसभा में सीटें भी जीती हैं। चले, मैं अगर प्रधानमंत्री पद की बात करूं आचार्य जी, तो योगी जी को लेकर कहा जाता है कि भाई प्रबल दावेदार है। भविष्य में संभावनाएं दिख रही हैं? दावेदार नहीं है, प्रधानमंत्री हैं, दावेदार नहीं है भैया, प्रधानमंत्री हैं। हाँ, इंतजार करना होगा, क्योंकि मोदी जी के सितारे 2031-32 तक बहुत प्रबल हैं। उसके पहले मैं अभी आपसे कह दे रहा हूं, कहीं नहीं जा रहे मोदी जी, आप लिख लीजिए। लेकिन 31-32 में सत्ता सन्यासी को देनी पड़ेगी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो लोग योगी जी को मानते हैं वो अक्सर आवाज उठाते रहते हैं। बिल्कुल। तो फिर अमित शाह कहाँ रहेंगे? फिर अमित शाह चाणक्य हैं जी, और चाणक्य हमेशा चाणक्य रहता है। उसका काम होता है कि राजा की ताजपोशी करवाना जी, वही करते रहेंगे। चलिए, एक नए कार्यकारी अध्यक्ष हैं नितिन नवीन। आपने सुना, बहुत कम उम्र में बहुत बड़ी जिम्मेदारी। तो नितिन नवीन का भविष्य क्या देख पा रहे हैं आप? क्योंकि बहुत कम उम्र से मेरे अच्छे परिचित भी हैं, मैं जानता हूं उनको अच्छे से कि भाई बहुत कम उम्र से उन्होंने राजनीति में कदम रखा। पिता विधायक थे, विधायक बन के मंत्री बने खुद, और अब इस पद पर आए हैं। बीजेपी को कहां लेकर जाएंगे नितिन नवीन? नितिन नवीन डबल एन, तो निश्चित तौर पर नेतृत्व, नरेंद्र मोदी एन, ये सारे जो फैक्टर हैं एक साथ चलेंगे। अब आप कदम ताल देखेंगे, नड्डा जी बहुत अच्छा कार्यकाल रहा, कोई शक नहीं, लेकिन ये कार्यकाल स्वर्णिम होगा। सब अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि एक छोटे से विधायक को छोटे से जगह के आपने उठा के अध्यक्ष बना दिया, लेकिन ये कमाल कर जाएंगे और इनका कार्यकाल स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। तो अगर हम नितिन नवीन के कार्यकाल को आप जो कहे स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा, बीजेपी कहां पहुंचेगा? अभी तो हम लोकतंत्र में, दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बन गए वो जी। कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां अभी भगवा लहराना है, वो टारगेट में है। वो नितिन नवीन का कार्यकाल वहां तक ले जाएगा? एम के बाद क्या आता है? एन। हाँ, एम को खतरा है अब। तो निश्चित तौर पर जो आप पूछना चाह रहे हैं उसका इशारा मैंने कर दिया जी। अब एम को रियल खतरा है एन से, क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी एन, दूसरा नितिन नवीन एन, ट्रिपल एन चलेगा। अब एम को दिक्कतें आने वाली है। तो अगर हम
अगर एम की बात कर ले, हम पश्चिम बंगाल ही चल लेते हैं। चलिए जी। पश्चिम बंगाल का भविष्य, क्योंकि चुनाव होने वाले 5 राज्यों में चुनाव पश्चिम बंगाल में भी है, वहां क्या भविष्य देख पाते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर ये तो है कि ममता बनर्जी की कुंडली हम्म सैकड़ों साल में एक बार मिलती है। हम्म जो उनकी कुंडली का अध्ययन किया मैंने, जी। अनूप जी, साधारण नेता नहीं, असाधारण नेता है, असाधारण नेता है। अगर नरेंद्र मोदी असाधारण है तो ममता बनर्जी भी असाधारण है। तो इसको आप हल्के मत लीजिएगा। और इसीलिए नितिन नवीन की तारीफ कर रहा हूं, जी। क्योंकि नितिन नवीन असाधारण तो नहीं है, लेकिन सोच बड़ी असाधारण है। उस सोच से ही वो पश्चिम बंगाल में पानी भर देंगे टीएमसी के। और नेक टू नेक फाइट होने जा रही है, जिसकी आप भविष्यवाणी चाह रहे हैं। नेक टू नेक फाइट होने जा रही है, भाजपा और वो ऑलमोस्ट इक्वल की टक्कर में आएंगे। यहां पे भाजपा थोड़ा एज लेती हुई दिखती है अगले इलेक्शन में, और सरकार बनाती हुई दिखती है। लेकिन एक बार कह रहे हैं, देखिए, देश दशा काल का असर होता है। जैसे साउथ अफ्रीका में जो भी बच्चा जन्म लेता है वो डस्की कलर का होता है, जो लंदन में लेता है व्हाइट ही होता है। वो देश दशा काल है। तो देश दशा काल ममता बनर्जी को सपोर्ट करता है। तो नेक टू नेक फाइट है, क्लोज हारेंगे, क्लोज जीतेंगे, ये होने जा रहा है। लेकिन आप अगर ये सोचते हैं तख्ता पलट हो जाएगा आसानी से, नहीं हो रहा। आप ये सोच रहे हैं ममता बनर्जी मैसिव विक्ट्री करेंगी जैसा हर बार करती आ रही हैं, इस बार नहीं हो रहा। भाजपा नेक टू नेक फाइट देगी। सरकार बनाने की स्थिति में नेक टू नेक दोनों लोग होने जा रहे हैं। तो फिर ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि भाई सरकार कौन बनाएगा, असमंजन की स्थिति हो सकती है? उसके लिए है हमारे पास सारे, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इक्विप्ड है सारे अस्त्रों के साथ। तो पश्चिम बंगाल में इस बार दशा दिशा, देखिए, आप निश्चित तौर पर, आप नितिन नवीन है, उनके पास इस तरह के अस्त्र हैं, शुभेंदु अधिकारी हैं, वो सब उनके ऐसे अस्त्र हैं जो आखिरी मिनट पे जब वो चलेंगे और मोदी जी के दौरे 20 के 40 कर दिए जाएंगे। तो वही गेम चेंजर। इसलिए मैंने कहा देश दशा काल, और इसमें नितिन नवीन बड़े स्मार्ट होंगे, साबित होंगे। वो इस तरह से यूज करेंगे मोदी जी की इन्फ्लुएंसिंग पावर कि वहां पे वो जो एज पे आ रहे हैं दोनों के दोनों, वहां हल्का सा एज लेके सरकार बना ले जाएंगे। तो पश्चिम बंगाल की भविष्यवाणी तो आपने कर दी कि भाई क्या होने वाला है। जी। एक शख्स हमारे छूट रहे हैं, उत्तर प्रदेश की हमने बात कर लिया, अखिलेश यादव का क्या होगा? अखिलेश भैया की नैया इस बार भी पार होती नजर तो नहीं आ रही। अखिलेश भैया के साथ समस्या क्या है कि उनकी तुला लग्न की कुंडली है। तो जो पिता ने दिया, उनका सूर ऐसा है, मैं रिवील नहीं करता हूं किसी की कुंडली भी कभी भी, उनका सूर अनूप जी ऐसा है, जब तक पिता जीवित थे, जब तक जो पिता दे रहे थे, तभी तक थी सत्ता। अपने दम पे सत्ता लाना, नाको चने चबाना, यही समझ लीजिए। या फिर कोई पिता तुल्य वैसा व्यक्ति जिसका सूर बहुत प्रतापी हो, उनका राइट हैंड बन जाए, जैसे इसमें माता प्रसाद पांडे जी बने हुए हैं जी, तो निश्चित तौर पर इनका बेड़ा पार हो सकता है। अदरवाइज दिल्ली दूर है इनके लिए और लखनऊ तो है ही नहीं। कब तक इंतजार करना पड़ेगा अखिलेश? फिलहाल 32 तक तो वैकेंसी नहीं देंगे योगी आदित्यनाथ जी। योगी जी, क्योंकि लैंडस्लाइड विक्ट्री 27 में योगी आदित्यनाथ की डंके की चोट पे कह रहा हूं, क्योंकि जो देखिए ग्रह कहते हैं, मैं वो कहता, ये मेरी भविष्यवाणी नहीं है। मैंने बंगाल में कहा नेक टू नेक, वो भी बन सकती है वापस मैडम भी, और वापस शुभेंदु अधिकारी भी हो सकते हैं। लेकिन लैंडस्लाइड विक्ट्री उत्तर प्रदेश में होने जा रही है, तो अखिलेश भैया की नैया तो फंसनी है। तो मतलब भाई 32 तक अखिलेश जी को कोई ऑप्शंस नहीं है। अपना उसके बाद के बारे में सोचे तो बेहतर अभी होगा। लंदन सही है, घूमे फिरे थोड़ा अभी, है ना। अब एक चीज मुझे आप बता दीजिए, अगर हम 5 राज्यों की बात करें, इसके अलावा कहां कहां आपको दिख रहा है कि बीजेपी दम दिखाती नजर आ रही है? देखिए, अगर आप राज्यवार अगर चलेंगे तो उसके बाद में असम पे आता हूं जी। हेमंत बिस्वा निश्चित तौर पर काबिले तारीफ काम किया है। क्यों? क्योंकि मंगल उनका ऐसा बलवान है, और जो भावचलित, जब मैं देखता हूं सूर्य लग्न से देखता हूं, हर जगह मंगल इतना स्ट्रांग है बली होके कि इनमें काम का पैशन है। अनूप जी, इनकी जीत निश्चित है। असम में पिछली बार से बड़ी जीत होने जा रही है जी। असम इजी है बीजेपी के लिए, वहां कुछ नहीं है, क्लियर कट बीजेपी मेजॉरिटी से आ रही है, भारी बहुमत से आ रही है। हेमंत बिस्वा करिश्माई नेतृत्व लाकर वापस दिखाएंगे। बीजेपी वहां पिछली बार से इस चुनाव में अच्छा करने जा रही है। बिस्वा साहब रिपीट होने जा रहे हैं। अगर हम अगले राज्य की बात करें तो अब कहां लग रहा है आपको बीजेपी का दम? बीजेपी का अगर अगले राज्य की बात करें तो सबसे ज्यादा असम और यूपी में लगता है। ये दो राज्य जहां बोलबाला होगा जी, डंके की चोट पे आएंगे और हर तरफ से वोट लेके आएंगे। तो कहां परेशानी में बीजेपी है? आपको क्या लग रहा है इन राज्यों में, अगर 5 राज्य हैं, कहां दिक्कतें बीजेपी को ज्यादा आ सकती है? देखिए, थोड़ा सा बंगाल नेक टू नेक रहेगा, केरला में भी रहेगा,
ये सब है जहाँ पे दिक्कतें हैं। केरला में जी। तो बहुत दिक्कतें रहेंगी अभी भी, जी। लेकिन बंगाल में भी नेक टू नेक है। वहाँ फाइट करनी चाहिए, वहाँ मेहनत करनी चाहिए। अदरवाइज बाकी राज्य 26 में तो आते दिखते हैं, जो लेकिन बड़े राज्य आप हैं। केरला की बात कर रहे हैं आचार्य जी, केरला में तो कमल खिलनी शुरू हो गए पहले से। कमल खिलेगा हाँ। निश्चित तौर पर, लेकिन क्या कमल बिकेगा भी, बटेगा भी, वो नहीं दिखता। जी। उसमें अभी समय है, अभी ये टर्म में नहीं, भाजपा नहीं आ रही, अभी वहां भाजपा को समय लगेगा। चलिए, अगर हम कांग्रेस की भविष्यवाणी करें, राहुल की तो आपने कर दी, अगर हम पार्टी की बात करें तो पार्टी जमीन खोती जा रही है। आपने देखा 60 सालों तक सरकार रही, लेकिन अचानक ऐसा जमीन के नीचे से, पैर के नीचे से जमीन निकलनी शुरू हुई, आज तक वो जमीन बचा नहीं पाए। तो क्या लग रहा है 2026, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ाई लड़ने की तैयारी में कांग्रेस है। यहाँ तो जमीन छोड़िए, ऊपर से छत भी चली जाएगी, नीचे से जमीन भी चली जाएगी अगर यहाँ लड़ने की सोचते हैं। उसकी वजह समझ लीजिए, आपने एक शब्द बोला है, जमीन। जी। मंगल को संस्कृत में भौम बोलते हैं, और अनूप जी भौम क्या हुआ? भूमि, जमीन। जिस दिन इन्होंने शुरू में, आप देखिए नेहरू जी हो, इंदिरा गांधी हो, भूमि से जुड़े रहे। जहां इनको भूमि से जोड़ के अलग चस्का लगा कि इसी कमरे से ट्विटर से ट्वीट करके, वहीं समस्या आई। आज भी देखिए 2014 का इलेक्शन उठा लीजिए भाई, 3-3 स्टेट नरेंद्र मोदी ने एक दिन में कवर किए थे, एक दिन में 5-5 रैली करी थी। कहां उतर के? भूमि पे उतर के, मतलब भूमि में लोगों से मिले थे। मंगल भूमि का ग्रह, तो वहां पर वो साहस का ग्रह, वो सत्ता का ग्रह, वो ताकत का ग्रह, पराक्रम का ग्रह। तो पराक्रम ताकत, जो आप अपने शब्दों में जमीन बोल रहे हैं, कांग्रेस अपनी पराक्रम ताकत खो चुकी है पूरी तरह से। वापस भूमि में उतरिए, और उसके लिए आपको सहारा चाहिए होगा प्रियंका गांधी का। जब तक प्रियंका गांधी नहीं आएंगी, कांग्रेस को सहारा नहीं मिलेगा। चलिए, एक बहुत बड़े शख्स हैं असदुद्दीन ओवैसी, सुना होगा आपने। अपने तेलंगाना से निकलकर, हैदराबाद से निकलकर धीरे धीरे अपना विस्तार कर रहे हैं। 2026 इनके लिए क्या कह रहा है? सूर्य का साल है, निश्चित तौर पर खराब साल कहा जाएगा। सूर्य का साल है, इनके लिए कोई बड़ी उपलब्धि नहीं। जो जीता था अभी तक, उसे बचा ले जाएं, अपने विधायकों को समेट ले जाएं। देखिए, तेलंगाना की बात अलग है, उसके बाहर जो 2-4 सीटें मिल जाती हैं, उसको समेट पाना, उसको बचा पाना बहुत टेढ़ा साबित होगा। इनके लिए आसान आगे की राजनीति 3 सालों तक नहीं रहेगी। हम बिहार भी लौट आते हैं गुरुजी, क्योंकि बिहार की बात करना बहुत जरूरी है। बिहार में बहुत शोर शराबा था कि इस बार वहां सरकार महागठबंधन बना लेगी, हुआ उल्टा। परिवार भी बिखर रहा है लालू प्रसाद यादव का। अगर उस परिवार के भविष्य की बात करें तो लालू प्रसाद के परिवार में क्या दिख रहा है 2026? कल है तो 2025 से ही शुरू हो गई थी। कबीर दास जी ने कहा था, जी, माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, निष्प्रेही निराधार को गाहक दीनानाथ। तो जो धनी पुरुष है ना, धनी लोग हैं, ये खूब हंस के मिलते हैं, लेकिन जो एक सज्जन व्यक्ति होता है, जो दीनानाथ होता है, वो अपने दीनानाथ को याद कर रहा होता है। तो समस्या यही है, जिस तरह से आपने पशुओं का चारा खाया, उसी तरह से आपके लिए मोदी जी ने जो नारा निकाला है, वो निश्चित तौर पर आपको खत्म कर गया। तेजस्वी तो है ही नहीं फाइट में कहीं। और अब बिहार समझदार हो रहा है। पहले बाहुबल पे वोट मिलते थे, अब समझ रहा है भाई अगर इसको दिया तो ये भी वही करेगा, अभी भी वही कर रहा है। तो कहीं कुछ भी हो, नीतीश कुमार से कई काम छूटे हो सकते हैं, लेकिन व्यक्ति तो एटलीस्ट कम से कम नियत के तो साफ हैं। बदल देते हैं सरकार बार बार, वो बात अलग है, इंजन बदल लेते हैं, डब्बा बदल लेते हैं, सबको कभी कभी तो पटरी भी बदल लेते हैं, लेकिन नियत साफ है। बिहार के लिए अच्छा सोच रहे हैं। और अब जो पॉलिटिकल दृश्य दिखता है मुझे, क्योंकि अध्यक्ष विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, नितिन नवीन, निश्चित तौर पर एक बड़ी भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। बहुत बड़ा मेजर चेंज आएगा बिहार की राजनीति में 2027 में। लेकिन हाँ, एक परिवर्तन होगा। 27 में बड़ा परिवर्तन बिहार की राजनीति में होने जा रहा है, और एक अचानक से आया हुआ शख्स वापस छा जाएगा। नीतीश कुमार मतलब 27 तक है, उनका भविष्य क्या कह रहा है? देखिए, नीतीश कुमार की कुंडली बहुत मजबूत है। वो उन्हें सत्ता से कोई नहीं हिला सकता। वो अंगद का पैर जमा के बैठे हैं वहां, कोई नहीं हिला पाएगा। वो खुद अपनी मर्जी से, हो सकता है कोई और पद लें और कार्यभार सौंप के जाएं, जिसकी आशंका, क्योंकि राहु का प्रत्यंतर, शनि का उस समय गोचर वापस मेष राशि में, ये मुझे दर्शा रहा है, क्योंकि उन्हें शनि ने बहुत दिया। एक मेजर परिवर्तन उनकी लाइफ में 27 में शनि गोचर में मेष राशि में होंगे, अभी मीन में, वो एक
टर्निंग पॉइंट पे लाके खड़ा करेंगे, जहां से वो सोचेंगे बहुत हो गया, इतने साल कर लिए, 22-23 साल लगातार सरकार, अब इधर चलते हैं, ये किसी और को जाने देते हैं। निशांत को लेकर बहुत बातें कही जाती हैं, उनके बेटे को लेकर कि जी। भाई पॉलिटिकली वो एक्टिव होंगे, हुआ कुछ नहीं ऐसा। आपको क्या लगता है, निशांत का भविष्य है राजनीति में या कहीं और जा रहे हैं वो? मैंने कहा ना, माया को माया मिले, ये लोग ऐसे व्यक्ति नहीं है, हम्म, नहीं तो उनके लिए तो लॉन्चिंग बड़ा आसान है। बिल्कुल। बीजेपी आज उनको मंत्री बना दे, हम्म, बीजेपी आज उनको कहीं से एमएलसी बना के तुरंत राजी हो जाएगी। हम्म, लेकिन इन लोगों का कहीं ना कहीं मत सेवा का था, हम्म, और उनका मत जो था सबने देखा। हम्म। तो हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जो उनकी, क्योंकि मेरे पास उनकी कुंडली नहीं है, देखिए अनूप जी, जी। लेकिन नीतीश कुमार जी की जो कुंडली अवेलेबल है, उसके लिहाज से अब कुछ सालों में नीतीश कुमार उनको इंट्रोड्यूस करेंगे राजनीति में, और वो राजनीतिक एक्टिव हो जाएंगे। तेज प्रताप, तेजस्वी यादव, हम्म। दो भाई जो फिलहाल अलग हैं, 2026 कुछ बेहतर है इनके लिए, फिर मिलेंगे? तेजू भैया फिर ठीक है, हम्म, ये तेजस्वी से ठीक है। हम्म, कम से कम इनके अंदर एक ये एंगल है कि जनता से अगर लिया है तो कुछ दे भी दें। हम्म। बाकी तो तेजस्वी और पिताजी एक ही जैसे थे, सब मेरा। तेजस्वी यादव के साथ ऐसा क्या जुड़ा है आचार्य जी कि भाई बहुत कोशिश करते हैं, बहुत कुछ दिखता भी है, लेकिन वो हो नहीं पाता है? मंगल बहुत तेज है तेजस्वी का, हम्म, तो राजनीतिक में अप्रासंगिक कभी नहीं होंगे, हम्म, हमेशा बने रहेंगे सेंट्रल में, हम्म, हमेशा एक अच्छे विपक्ष की तरफ रहेंगे वो। हम्म, लेकिन राहु की स्थिति उच्च पद पर ठहराव नहीं दर्शाती है, हम्म, तो एक आध बार पटरी में ले गए अपनी वाली में, हम्म, नीतीश जी को भी डिप्टी सीएम बन गए हम्म, गलती से, हम्म, लेकिन फिर उतर गए। ये राहु है, और अभी ये कुछ साल ऐसे चलेगा, अगले कम से कम 10 से 12 साल, जहां पे तेजस्वी भैया की कुछ आगे फ्यूचर है नहीं। ये दो लेकिन भाई उसके बाद तेजस्वी का फ्यूचर ठीक है, 10 साल बाद आप कह सकते हैं 2034-35 के आसपास उनका फ्यूचर बेटर हो रहा है, राजनीतिक फ्यूचर। तो आज हम बात कर रहे हैं 2026 पॉलिटिकल यानी राजनीतिज्ञों के लिए कैसा रहेगा, और बेहद अहम है। आचार्य प्रतीक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, हमने बहुत सारे लोगों के बारे में जाना, प्रधानमंत्री से लेकर बहुत सारे तमाम लोगों के बारे में, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां बात करना जिनके बारे में बहुत जरूरी है। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो देखिए, कुर्सी को लेकर खींचतान कांग्रेस में चल रही है, डीके शिव कुमार या सिद्धारमैया, तो वहां क्या भविष्य दिखता है आपको? डीके का जीके स्ट्रांग है, डीके ही आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए, सिद्धारमैया की कुंडली बहुत मजबूत है, बहुत पहले मेरे पास आई थी, काफ़ी सालों से नहीं देखी, लेकिन मुझे कुंडली याद हो जाती है अनूप जी एक बार देखने के बाद। तो उनकी कुंडली बहुत मजबूत है, लेकिन राजयोग का भी योग होता है जी। राजयोग की भी एक्सपायरी होती है दवा की तरह। अब एक्सपायरी के मुहाने पे खड़े हैं डीके, खासतौर से सिद्धारमैया। तो डीके शिव कुमार वहां बेहतर करेंगे, लेकिन सिर्फ कुछ साल तक, क्योंकि अगले चुनाव में भारी बहुमत के साथ अमित शाह कदम ताल करने वाले हैं। तो कर्नाटक मुश्किल हो जाएगा कांग्रेस के लिए, क्योंकि 100% मुश्किल होने वाला अगला चुनाव, अभी से भविष्यवाणी कर रहा हूं, डंके की चोट पे कर रहा हूं। कर्नाटक कांग्रेस के लिए, और बीजेपी कांग्रेस की जब कुंडली देखता हूं, निश्चित तौर पर बीजेपी भारी बहुमत से अगला चुनाव में सरकार बना रही है। तो डीके को मौका अगर जितनी जल्दी मिल जाए उतना बेहतर, उसके बाद तो कठिन डगर पनघट की। चलें एक बार उत्तर प्रदेश लौटते हैं, क्योंकि कुछ नेता वहां के भी रह गए हमारे, जैसे केशव प्रसाद मौर्य। आपने देखा बीच बीच में ऐसा लगा कि भाई केशव जी सीएम बनने के रेस में आ गए हैं, या फिर अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चल गया था जी, और हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ जी को हटा के उनको बना दिया जाए। क्या लग रहा है केशव जी का? देखिए, एक माहिर राजनीतिक जी, एक माहिर कूटनीतिक, कोई शंका ही नहीं। कौन देता है कूटनीति के कारक? कौन? शुक्र और राहु। नीतियों के कारक कौन सरकार के अंदर? राहु। तो संगठन में चौंकाने वाला काम किया, और बहुत ही शार्प माइंड है, बहुत ही ज्यादा। संगठन के लोग आज संगठन के आज भी प्रिय हैं, ऐसा नहीं सिर्फ दिल्ली दरबार के प्रिय हैं, उत्तर प्रदेश में भी आप बात कर लीजिए संगठन के प्रिय है। लेकिन देखिए, शासन जो है, सत्ता जो है, सूर्य या मंगल देते हैं, वो कमजोर है, इसीलिए अपना चुनाव फूलपुर से हार गए। समझ रहे हैं आप? क्या योगी आदित्यनाथ जब 2004 में कांग्रेस की लहर थी, 2009 में कांग्रेस की लहर थी, गोरखपुर से हार गए थे? आप बताइए, कोई इलेक्शन हारे जब कांग्रेस की लहर होती थी? वो होता है सूर्य मंगल। सूर्य सत्ता का कारक, मंगल भूमि का कारक, चंद्रमा और शनि जनता के कारक। ये चारों मिलके आपको परफेक्ट राजनेता बनाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं चारों दिशाओं से समर्थन प्राप्त हो रहा है योगी आदित्यनाथ को। तो दिल्ली अभी दूर है केशव जी के लिए, कठिन नगर पनघट की। डिप्टी सीएम अच्छा पद है, और वो एक अच्छे राजनीतिक कूटनीतिक हैं, इसमें शंका नहीं है, लेकिन सूर्य मंगल जैसा पद मुश्किल है। और वैसे भी एक चीज कहना चाहूंगा,
कर्म प्रधान होती हैं कुछ कुंडली, कुछ होती हैं भाग्य प्रधान। जैसे राहुल गांधी भाग्य प्रधान है, योगी आदित्यनाथ की कुंडली कर्म प्रधान है, कर्क लग्न की कुंडली है। तो कर्म प्रधान व्यक्ति अपने कर्म से लकीर खींचता है। और आज 2025 में हम ये शो कर रहे हैं, इतनी लंबी लकीर खींच दी है योगी आदित्यनाथ ने कि अगर उत्तर प्रदेश से हिलाया तो सरकार चली जाएगी, सरकार से हाथ धो बैठेगी बीजेपी। और मैं क्या, ये सारे पॉलिटिकल पंडित और भारतीय जनता पार्टी समझती है। तो केशव प्रसाद मौर्य जी के लिए अच्छा पद, अच्छे राजनीतिक योग बने हुए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जो आप पूछना चाह रहे हैं उसके कोई योग नहीं है। अभी गुरुजी कई बार हम लोगों ने देखा कि कई ऐसे बड़े दिग्गज नेता हैं जो बीजेपी के बहुत करीब नजर आ रहे थे, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे मैं शशि थरूर का नाम ले रहा हूं, या फिर ऐसे कुछ और लोग हैं जिनको आप भी जानते हैं। तो इनका भविष्य क्या लग रहा है 2026 में? अपनी ही पार्टी में या फिर कहीं और जा रहे हैं? देखिए, नाम ही शशि है, चंद्रमा है, और चंद्रमा तो हर 2.5 साल में बदल जाते हैं। तो शशि थरूर को अब बदल जाना चाहिए। और चंद्रमा का 16 कलाएं संपूर्ण है, उनमें भी हैं। तो निश्चित तौर पर एक अच्छे इकोनॉमिस्ट, एक अच्छे अर्थशास्त्री, एक अच्छे इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी, यही उनके लिए राइट टाइम है 2026 शशि थरूर के लिए, क्योंकि चंद्रमा से नाम होता है, सूर्य का साल है 1 नंबर। तो ये साल अगर वो कोई मेजर डिसीजन लेते हैं, आप जो कह रहे हैं बीजेपी के करीब, उनके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। एक इंटेलिजेंट व्यक्ति सूर्य के साल में अगर इंटेलिजेंट डिसीजन लेता है तो कहते हैं वो लंबे समय तक टिकता है। और यकीन मानिए 2017 के चाहे नोटबंदी के डिसीजन हो, चाहे जीएसटी रिफॉर्म के, लंबे समय तक हमें फायदा दे रहे हैं अब। तो 1 नंबर के साल में लिए गए डिसीजन लाभकारी होते हैं, आप और मेरे लिए भी, चाहे शशि थरूर हो उनके लिए। तो आचार्य जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई और भविष्य भी बता दिया है। तो अब उम्मीद है कि आपने जो कहा है वो सुनेंगे लोग, चाहे राजनेता हो या फिर आम आदमी, और शायद उनसे उनका बेहतर भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और देखते रहिए आप लोग भारत एक्सप्रेस।